जब कुछ समझ ना आए कि क्या पकाएं, तो घर में मौजूद इन चीज़ों से आप एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना लें। ऐसी रेसिपी जो बहुत टेस्टी भी होगी, सबको पसंद आएगी और आपकी तारीफ़ भी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जो सिंपल भी है, मज़ेदार भी है और सबको पसंद भी आने वाली है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे। अंडों को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें अंडे डालने के बाद हम डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत या फिर 1/4 टीस्पून ऐड कर दें आप। उसके बाद इसमें जाएगी ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, वो भी हमने 2 चुटकी ले ली हैं। इस दोनों चीज़ों को अंडों में शामिल करने के बाद इनको अच्छे से आपने फेंट लेना है ताकि नमक और मिर्च जो है अंडों में अच्छे से मिक्स हो जाएं और अंडे हमारे जो हैं वो थोड़े फ्लफ़ी से हो जाएं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, घर में मौजूद जो चीज़ें होती हैं उनसे बनेगी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। वैसे तो ऑमलेट भी हम बनाते हैं, अंडे भी हम खाते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से आप बना के खाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। या अब उसके बाद मैंने लिए 3 अदद अंडे। अंडों को मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद हमने उनकी कटिंग करनी है, लंबाई में आपने उनकी कटिंग करनी है और एक अंडे के हमने करने हैं 4 पीसेस। तो एक अंडे के मैंने 4 पीसेस करने हैं यहाँ पे। तो बाकी अंडे जो हैं उनके भी मैं इसी तरह से उनको कट कर लूँगी। तो सारे अंडे यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं। अब आते हैं, कढ़ाई ली है एक मैंने, उसमें डाला है मैंने ऑयल मैंने 1 कप लिया है। ऑयल डालने के बाद इसको हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज यहाँ पे मैंने ली है एक दरमियाने साइज़ की, उसको चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे और उसको पकने के लिए 2 से 3 मिनट हम छोड़ देंगे। प्याज को हमने ब्राउन अभी नहीं करना है, हमें ब्राउन प्याज नहीं चाहिए, लेकिन हमने इसको अच्छे से पकाना है ताकि जब हम नेक्स्ट प्रोसेस करें तो प्याज हमारा बिल्कुल नज़र ना आए हमारी ग्रेवी में। तो प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो तकरीबन 2-3 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद और इसको मिक्स करने के बाद हमने 1 से 1.5 मिनट तक इसको छोड़ना है ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और ये भी इसमें अच्छे से पक जाए। तकरीबन 5 मिनट तक हो जाएंगे। जब हमने प्याज डाली थी उसके बाद लहसुन डाल के 5 मिनट तक हम टोटल इन दोनों को चीज़ों को पका लिया है। प्याज का कलर जो है लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। हमने अब यहाँ पे टमाटर ऐड कर देने हैं और यहाँ पे इसको कलर को मज़ीद हमने चेंज नहीं करना, इसका मज़ीद कलर डार्क नहीं करना। टमाटर मैंने लिए हैं 3 अदद, उनको मैंने ब्लेंडर में डाल के बिना पानी डाले उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम टमाटर इसमें शामिल कर देंगे और जो बाकी जो ब्लेंडर में हमारा टमाटर का मिक्सचर बच गया था उसमें पानी डाल के वो भी हम शामिल कर देंगे ताकि कोई भी हमारी जो चीज़ है खाने की वो ज़ाया ना हो, हमारा जो रिस्क है वो ज़ाया ना हो। अब यहाँ पे इन चीज़ों को हमने पकने देना है, लेकिन उससे पहले हम स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में जाएगा नमक। नमक यहाँ में शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून। आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर दीजिए जितना आप पसंद करते हैं। उसके बाद जाएगी चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स भी 1 टीस्पून जाएगी इसमें। रेड चिलीज़ यानी कि सुरख मिर्चें मैं डालूँगी, वो हम थोड़ी कम डालेंगे क्योंकि हम चिली फ्लेक्स भी यूज़ करें और हम सब्ज़ मिर्च भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे रेड चिली जो है मैंने 1/2 टीस्पून ऐड की हैं। अगर आपके पास सुरख मिर्चें कलर वाली हों तो आप वो शामिल कर दीजिएगा, उससे कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है। मेरे पास नहीं थी तो मैंने स्किप कर दी। इसके बाद गरम मसाले का पाउडर मैंने 1 टीस्पून शामिल कर दिया। धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर के बाद हम शामिल करेंगे इसमें चाट मसाला। चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप शामिल कर दें, अगर आप ना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। 1 टीस्पून हमने चाट मसाला इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है 1/4 टीस्पून के बराबर काला नमक। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हमने मिक्सिंग कर लेनी है इनकी और मिक्सिंग करने के बाद हमने इन जो हमारा मसाला है उसको हमने अच्छे से भूनना है। भूनने के लिए आपको 3 से 4 मिनट तक लगेंगे। आपने इसको अच्छे से भूनना है। इस दौरान अगर आपका मसाला नीचे लगे तो आपने थोड़ा सा पानी ऐड करके दोबारा से इसको भूनना है। मैंने भी इसी तरह से किया था।
3-4 मिनट मैंने इसको भूना है और जब मेरा मसाला नीचे लगता था तो मैंने इसमें शामिल कर दिया था पानी। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मटर। मटर 1 कप के करीब मैंने लिए हैं, बॉयल करके मैंने इनको इनमें शामिल किया है। आप अगर कच्चे डालेंगे तो फिर आपको उसको पकाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप बॉयल मटर ही यूज़ कीजिएगा। 1 कप के करीब मटर हमने इसमें शामिल कर दिए। अब 2 मिनट तक हमने इसको कवर करके पका लेना है ताकि जो मसाला है वो मटरों में भी अच्छे से रस बस जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट तक मैंने इसको कुक कर लिया है। अब कवर हटा लेंगे। इस दौरान अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप पानी भी थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो हमारा मसाला जो है वो जल सकता है। अब हमने इसमें शामिल करने हैं अंडे। जो अंडे हमने फेंट के स्टार्ट में रख दिए थे वो हम थोड़े-थोड़े करके सारी साइडों पे फैला के डालेंगे। बर्तन को अच्छे से हमने साफ़ कर लेना है और यहाँ पे अंडे डालने के बाद आपने 40 से 50 सेकंड तक आपने उसको छेड़ना नहीं है ताकि अंडे हमारे सेट हो जाएँ और जिस तरह से हम स्क्रैम्बल से एग बनाते हैं वो हमने वो चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। अब मैं यहाँ पे चम्मच चलाऊँगी और हल्के से चम्मच चलाऊँगी ताकि जो हमारे अंडे हैं वो बिल्कुल पेस्ट ना बन जाए। एक दफ़ा अंडे आपके पक जाएँ, थोड़े सेट हो जाएँ तो फिर आप रफली भी चम्मच चला सकते हैं। इस दौरान अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अंडों को मैंने अब चम्मच इसमें चला लिया और इसको मिक्स कर लिया। अब थोड़ा सा पानी यहाँ पे ऐड करेंगे हम। तकरीबन हाफ़ गिलास के करीब मैं पानी ऐड कर दूँगी इसमें। तो 5 अंडों से बनने वाली ये रेसिपी आपके जो घर के अफराद हैं वो 4 से 5 बंदे जो हैं इजीली खा सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में भी आप इसको बना सकते हैं और आप इसको रमज़ान के बाद वैसे भी जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और सस्ते में बनने वाली रेसिपी है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हमने यहाँ पे वो अंडे जो हमने बॉयल करके कटिंग करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर दिए। इन अंडों को ऐड करने के बाद थोड़ी देर बाद 1 से 2 मिनट तक हमने इनको कुक कर लेना है ताकि ये जो मसाले हैं वो इन अंडों के अंदर भी चले जाएं। तो यहाँ पे इसको मैं कवर करके 2 मिनट तक हल्की आंच पे इसको कुक कर लूँगी। दो मिनट के बाद हम कवर हटा देंगे। हमारे जो अंडा चिंगारी है वो बिल्कुल हमारी जो रेसिपी है रेडी है। ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी हो चुकी है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे धनिया, हरा धनिया और हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए और अच्छी सी खुशबू और अरोमा के लिए। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मैं आँच को बंद कर दूँगी और यहाँ पे मैं इसको कवर करके 1 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तो 1 मिनट के बाद हम इसको अपनी डिश में निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।